गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम फेयरलेसनेस इन द सोसाइटी ये क्या होता है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल इथिक्स में ये थोड़ा शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। अभी देखो पहले कि फेयरलेसनेस इन द सोसाइटी में इसका सिंपल मीनिंग है यू कैन लिव इन द सोसाइटी विदाउट एनी फेयर, ये सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन बुकिश डेफिनेशन जो है, फेयरलेसनेस इन द सोसाइटी मीन्स द स्टेट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड assurance among the people. Assurance means वो गारंटी है where everyone feels safe and secure because they believe that other will act with the good intention and respect them. अभी देखो, ये गारंटी होनी चाहिए। कौन सी गारंटी? पीपल बिलीव दे दैट अदर विल एक्ट विद द गुड इंटेंशन एंड रिस्पेक्ट देम, तभी ये म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा। और उसकी वजह से ये फेयरलेसनेस इन द सोसाइटी, ये हम मीन्स ये कर सकते हैं, उसके साथ लिव कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में फेयरलेस इन द सोसाइटी मीन्स एब्सेंस ऑफ फियर, और विदाउट फियर हम जी सकेंगे, उसको हम बोलेंगे फेयरलेस ऑफ द इन द सोसाइटी। अभी देखो, अब ये कैसे अचीव करेंगे हम? दिस इज अचीव थ्रू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग इन ईच इंडिविजुअल एंड प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली। इसी का अगर राइट अंडरस्टैंडिंग और प्रॉस्पेरिटी से ही हम उसको अचीव कर सकते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग है कि पहली प्रायोरिटी हम कैसे किसको देंगे कि राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट। दूसरी प्रायोरिटी हम किसको देंगे? राइट रिलेशनशिप। तीसरी प्रायोरिटी हम किसको देंगे? फिजिकल फैसिलिटी। अब प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी मीन्स इसका मीनिंग होता है इट इज द फीलिंग ऑफ हैविंग इनफ फिजिकल फैसिलिटी। अब देखो यहाँ पे इनफ जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेटर देन इनफ जाएगा तो उसको हम ग्रेड या लोब कह सकते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी ये जो है इन एवरी फैमिली और राइट अंडरस्टैंडिंग इन ईच इंडिविजुअल, ये इंपॉर्टेंट है। तभी हम फेयर ये फेयरलेसनेस इन द सोसाइटी ये महसूस करेंगे। अभी करंट स्टेट क्या है सोसाइटी में? देखो, मेनी प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, टेररिज्म एंड वार आर caused बाय अ लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फोकसिंग ऑन accumulating wealth, leading to the feeling of fear, insecurity and opposition in the society. ये ग्राउंड बेसिस रियलिटी है। एक्सपेक्टेड क्या है? ये ऊपर की डेफिनेशन जो है ये एक्सपेक्टेड हमको। लेकिन ग्राउंड बेसिस रियलिटी कौन सी है हमारी? ये जो मैं राउंड कर रहा, ये ग्राउंड बेसिस रियलिटी है। हम क्योंकि हमने राइट अंडरस्टैंडिंग और प्रॉस्पेरिटी ये सोसाइटी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम करंट स्टेट ऑफ सोसाइटी मीन्स ग्राउंड रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, ये जो हम देख रहे हैं कि मेनी प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, टेररिज्म होगा या वार होगा, आर कॉज बाय किसकी वजह से? अगर लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फोकसिंग ऑन अक्यूमुलेटिंग वेल्थ। अब फोकसिंग ऑन अक्यूमुलेटिंग वेल्थ इसका मीनिंग है कि लोग ज्यादा करके पहली प्रायोरिटी फिजिकल फैसिलिटी को दे रही है। फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, लेकिन कैसी चाहिए? इनफ। जो इनफ की वर्ड है, अकोमोलेशन का मीनिंग क्या होता है? जब अकोमोलेशन करेंगे हम फिजिकल फैसिलिटी को, ज्यादा है अकोमोलेशन हम फिजिकल फैसिलिटी को करेंगे तो उसको बोलेंगे हम ग्रिड। इनफ अकोमोलेशन फिजिकल फैसिलिटी का चाहिए क्या? तो आंसर है हाँ। लेकिन कैसा चाहिए? इनफ। अगर मोर देन इनफ हम फिजिकल फैसिलिटी का अकोमोलेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे ग्रिड। और ग्रिड की वजह से ये जो करंट स्टेट ऑफ सोसाइटी मीन जो सोसाइटी में डिसऑर्डर किसकी वजह से आ रहा है कि लोग किसके पीछे भाग रहे हैं कि अक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी और ये लैक ऑफ और विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग से लोग जी रहे हैं। इसलिए हम जो करंट स्टेट ऑफ सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, कौन सा? ये डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, टेररिज्म होगा, वार होगा, ये सब इसकी वजह से होगा। इसकी वजह से मीन्स लोग ज्यादा करके फिजिकल फैसिलिटी अक्यूमुलेशन करने के लिए भाग रहे हैं और लोग विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग जी रहे हैं। इस वजह से हम फियरलेसनेस इन द सोसाइटी ये अचीव नहीं कर रहे हैं। अभी देखो,
मिनिमम रिक्वायरमेंट टू इंश्योर द फेयरलेसनेस इन द सोसाइटी, मिनिमम क्या है? मिनिमम कौन सा है कि ट्रस्ट होना चाहिए सोसाइटी में, रिस्पेक्ट होना चाहिए, जस्टिस, म्यूचुअल केयर एंड नो फियर और क्राइम, तभी हम फेयरलेसनेस इन द सोसाइटी मीन्स विदाउट फियर हम जी सकते हैं। अभी देखो, वी वुड विश टू लिव इन द फियरलेस सोसाइटी, हम फियरलेस सोसाइटी में जीना चाहते हैं क्या? तो हाँ, सभी लोग फियरलेस सोसाइटी में जीना चाहते हैं, लेकिन कैसी होनी चाहिए वो? देर इज अ ट्रस्ट अमॉन्ग, ट्रस्ट एंड हार्मोनी अमॉन्ग द पीपल। अब हार्मोनी अमॉन्ग द पीपल मीन्स क्या होगा? वो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में होगा, ना कि कंपटीशन, तभी हम हार्मोनी अमॉन्ग द, अगर कंपटीशन रहेगी तो हम हार्मोनी मेंटेन नहीं करेंगे। So there is a trust and harmony among the people. Harmony means there is a cooperation, coordination, not a competition. तभी harmony अचीव हो सकता है, otherwise we cannot achieve the harmony. अभी देखो, everyone feels safe, respected and supported. अभी safe ये होना चाहिए। एवरीवन, अभी क्या दिख रहा है ग्राउंड ग्राउंड बेसिस पे? सब लोग डोमिनेट करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हमने? फियर, एवरीवन फील सेफ। सेफ कब रहेगा? जो विदाउट डोमिनेशन सोसाइटी रहेगी तभी हम सेफ महसूस कर रहे, लेकिन ग्राउंड बेसिस रियलिटी पे हम देख क्या रहे हैं? ये डोमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ये सभी चीजें हम देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग और जो भी हम प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग है वो हमको समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा करके लोग हम फिजिकल फैसिलिटी अकोमोडेट करने के लिए भाग रहे हैं, इसी वजह से हम फेयरलेस सोसाइटी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बाद में क्या होगा? इंडिविजुअल कैन ग्रो, तभी सब। अब टाइटल क्या लिखा था हमने? वी विल विश टू लिव इन द फेयरलेस सोसाइटी। तो कैसा है, कैसी सोसाइटी चाहिए हमको? कि देयर इज अ ट्रस्ट एंड हार्मोनी अमंग द पीपल, एवरीवन फील सेफ, रिस्पेक्टेड एंड सपोर्टेड, बाद में इंडिविजुअल कैन ग्रो, ऐसी हमको सोसाइटी चाहिए। तभी हम उसको, हमारा विश या हम रहना चाहते हैं कौन सी ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे ट्रस्ट हो, हार्मोनी हो, जहाँ पे एवरीवन फील सेफ, रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड इंडिविजुअल कैन ग्रो, ऐसी सोसाइटी में हम लोग जीना चाहते हैं। अभी देखो, अवर पार्टिसिपेशन इन इंश्योरिंग द फेयरलेसनेस या फिर फेयरलेस सोसाइटी, हमारा पार्टिसिपेशन या हमारा रोल क्या होना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी सोसाइटी हम अचीव करें? अभी देखो, हम पहला लिखा है हमने, डेवलप राइट अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल। अभी देखो, डेवलप राइट अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल मीन्स क्या है? हम ऐसी फोर्सफुली कर सकते हैं क्या? तो आंसर है नहीं। हम क्या करेंगे कि उसमें अवेयरनेस, और वो भी सॉफ्ट लैंग्वेज में, नहीं तो वैसा नहीं होता फोर्स से कुछ भी। फोर्स से क्या करेंगे लोग कि ज्यादा करके, फोर्स कभी भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होगा। जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे हम, तब तक कुछ अचीव नहीं होने वाला है। फोर्स ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन रहता है कौन सी भी चीज के लिए, वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो हमको क्या करना चाहिए? डेवलप राइट अंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल, वो भी कैसा? स्मूथ वर्ड से समझा के उनको अवेयरनेस कर, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करके हम ये अचीव, विदाउट एनी फोर्स। फोर्स से कुछ होने वाला नहीं है। फोर्स से शॉर्ट टर्म आंसर है, लॉन्ग टर्म आंसर हो नहीं सकता है। बाद में, बिल्ड ट्रस्ट इन द सोसाइटी, प्रमोट जस्टिस इन द सोसाइटी, अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारे खुद के हाथ में है। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स इसका पिरोनुक नहीं करेंगे या फिर उसको ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन। स्प्रेड द अवेयरनेस बाय एनकरेजिंग पीपल टू लिव विथ वैल्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से ही हम कुछ अचीव कर सकते हैं, जो भी हम, हमारा जो फेयरलेस सोसाइटी जो हमारा टारगेट है अचीव करना, इसमें ये वर्क ऊपर के चार तो ये करना ही चाहिए, लेकिन ये जो पांचवा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है स्प्रेड द अवेयरनेस बाय एनकरेजिंग द पीपल टू लिव विथ वैल्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये चार भी चाहिए, लेकिन जो अवेयरनेस का लास्ट का जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे ही हमारा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है, जो हमको फेयरलेस सोसाइटी अचीव करना चाहते हैं हम, वो अचीव कर सकते हैं। होप करता लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।